नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी थाना क्षेत्र के भैरवा गांव में आम के बगीचे में युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में तकनीकी विभाग की समीक्षा बैठक हुई आयोजित। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को 100% उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाने का दिया निर्देश। कलवाही टीपीसी भवन में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार व विधायक विनोद नारायण झा ने लगाया शिविर। उपस्थित लाभुकों को दिए गए राशन कार्ड। कोलकाता में बीएसएफ में तैनात बेनीपट्टी के ब्रह्मपुरा निवासी जवान की हार्ट अटैक से मौत। बिस्फी प्रखंड के तीसी व नरसाम गांव में बिजली विभाग की तानाशाही। कुछ लोगों ने नहीं लगाया स्मार्ट मीटर तो काट दी पूरे गांव की लाइन। डिसेबिलिटी को लेकर मधुबनी जिले के 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों को लखनऊ में दिया गया प्रशिक्षण। मधुबनी जिला में डेंगू के बाद अब बढ़ रही मलेरिया के मरीजों की संख्या। अगस्त माह में सामने आए 7 मलेरिया के मरीज। खजौली प्रखंड के किसान भवन परिसर व हरिद्वारा हटिया पर धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ 6 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव। जयनगर के डीवी कॉलेज में डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह की पुस्तक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लोकार्पण समारोह का हुआ आयोजन। जयनगर अनुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ गणेश पूजनोत्सव। विभिन्न जगहों से निकली भव्य कलश शोभा यात्रा। बाबूवरी प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर हर्षोल्लास के साथ शुरू हुई गणेश चतुर्थी की पूजा। और हरलाखी के पिपरौन गांव समेत विभिन्न जगहों पर कलश शोभा यात्रा के साथ शुरू हुई गणेश पूजनोत्सव। खबरें अब विस्तार से। शनिवार की सुबह बिस्फी थाना क्षेत्र के भैरवा गांव के एक आम के बगीचे में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बकरी चराने पहुंची बच्चियों ने शव को देखा तो आसपास के ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। गौरतलब हो कि मृतक की पहचान सकड़ाढ़ी गांव निवासी 45 वर्षीय कृष्ण कुमार सहनी के रूप में की गई है। इस मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। पुलिस के पहुंचने पर उन्होंने सबका पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। मामले को लेकर पुलिस ने यूडी केस दर्ज किया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। बिस्फी थाना क्षेत्र के भैरवा गांव से पूरब एक आम के बगीचे में एक युवक का शव मिलने से आसपास के पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के सकड़ाढ़ी गांव निवासी 45 वर्षीय कृष्ण कुमार सहनी के रूप में की गई। लोगों ने इसकी सूचना बिस्फी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बिस्फी थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार एवं एएसआई हरेराम सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच घटना की जांच में जुट गए। मृतक गले में फंदे लगा आम के पेड़ से लटक गया और इस दरमियान वह नीचे जमीन पर गिरा पड़ा था, जिसे शनिवार को लगभग 9 बजे बकरी चराने गए बच्चों ने देखा, जिसकी सूचना बच्चों ने अपने गांव में जाकर दी। सुनते ही लोग देखने के लिए दौड़ पड़े। मृतक मानसिक रूप से पीड़ित बताया जा रहा है। घटना को लेकर मृतक की पुत्री शिखा के बयान पर थाने में सनहा दर्ज की गई है। उन्होंने कहा है कि उसके पिता लगभग 10 वर्षों से मानसिक रूप से पीड़ित थे। अपने गांव के आसपास मांग चांग कर खाते थे। उनको किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मृतक के पुत्री ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि मृतक के पुत्री के बयान के आधार पर सनहा दर्ज कर शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजन को सौंप दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में तकनीकी विभाग की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान विभिन्न पदाधिकारियों की अनुपस्थित रहने पर जिला पदाधिकारी ने नाराजगी भी जाहिर की और उनके 1 दिन का वेतन भी स्थगित करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को सभी क्षेत्रों में जिले भर में 100% स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दिया। इसके अलावा कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में तकनीकी विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभागवार चल रही योजनाओं की समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल मधुबनी, अंधराठारी, सकड़ी सहित कई पदाधिकारियों का 1 दिन का वेतन स्थगन के साथ स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया। उन्होंने बैठक में विलंब से पहुंचने वाले ग्रामीण कार्य विभाग मधुबनी, फुलपरास, जयनगर सहित कई पदाधिकारियों से भी स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में कहा कि योजनाओं में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता को लेकर तकनीकी विभाग के पदाधिकारी सीओ के साथ आयोजित बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर चल रही योजनाओं का जायजा लेते रहे। सभी अपूर्ण योजनाओं को हर हाल में पूरी गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण करें। जिलाधिकारी ने कार्यपालक निधि चौक से स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण कार्य प्रगति की समीक्षा के क्रम में कहा कि पूरी गुणवत्ता के साथ तेजी से कार्य कराए। विद्युत विभाग की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य में तेजी लाए। उन्होंने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को 100% उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दिया। कृषि फीडर से बिजली कनेक्शन हेतु आवेदन देने वाले किसानों के खेत तक तार, पोल आदि पहुंचाकर ससमय कनेक्शन देने का निर्देश दिया। उन्होंने बिजली एवं यांत्रिक दोष से पड़े नलकूपों की सूची उपलब्ध करवाने का भी निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने यातायात के दृष्टिकोण से सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव भेजने हेतु पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया। उन्होंने कार्यपालक अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि जर्जर विद्युत तारों को बदलने हेतु तेजी से कार्रवाई करें। कार्यपालक अभियंता विद्युत को ससमय जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने का भी निर्देश देते हुए कहा कि अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सड़कों पर अतिक्रमण को सख्ती से हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई भी करें। कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग को सभी निर्माणाधीन योजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी भवनों, पुल, पुलिया और कब्रिस्तान चहारदीवारी निर्माण की भी अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व ही भूमि विवाद की जानकारी रखते हुए गैर विवादित भूमि पर ही प्राथमिकता दी जाए। एक बार प्रशासनिक स्वीकृति देने के बाद कार्य में विलंब स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। कोसी नहर के अभियंताओं के साथ समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि नहरों के अंतिम छोर तक हर हाल में पानी पहुंचाना सुनिश्चित करें। स्थानीय अभियंता क्षेत्र विस्तार को निर्देश दिया कि अपूर्ण मुख्यमंत्री क्षेत्र विस्तार योजनाओं एवं सीमा क्षेत्र विकास योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। उन्होंने महादलित विकास योजना अंतर्गत योजनाओं को प्राथमिकता में रखते हुए ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। कब्रिस्तान, घेराबंदी एवं मंदिर चहारदीवारी योजनाओं में भी तेजी से कार्य कर पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में नगर आयुक्त अनिल चौधरी, डीपीआरओ परिमल कुमार, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा हेमंत कुमार, प्रभारी पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कलवाही के टीपीसी भवन में लाभुकों के बीच बासगीत पर्चा, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड वितरण को लेकर शिविर लगाया गया। इस मौके पर मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार, विधायक विनोद नारायण झा व क्षेत्र के प्रमुख महेश चंद्र सिर्फ उर्फ सज्जन सिंह मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लाभुकों को राशन कार्ड, बासगीत पर्चा और आयुष्मान कार्ड का वितरण किया। कलवाही टीपीसी भवन में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार, विधायक विनोद नारायण झा एवं प्रमुख महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह ने शिविर लगाकर राशन कार्ड, बासगीत पर्चा एवं आयुष्मान कार्ड का वितरण किया। शिविर में उपस्थित लाभुकों को संबोधित करते हुए एसडीओ सदर ने कहा कि राशन कार्ड पात्र लाभुकों का 1 महीना के अंदर बनाया जा रहा है। एसडीओ ने कहा कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रविशंकर कुमार प्रखंड अंतर्गत सभी पंचायत में राशन कार्ड के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का स्वयं स्थल जांच कर राशन कार्ड के लिए अनुशंसा किया गया है। एसडीओ ने श्रम पदाधिकारी एवं मनरेगा पीओ से श्रमिकों के लिए चल रहे कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कराने एवं इसका लाभ आसानी से श्रमिकों को मिले इसका व्यवस्था कराने को कहा।
कलवाही के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रविशंकर कुमार ने बताया कि प्रखंड के कुल 11 पंचायत में 225 नए राशन कार्ड निर्गत किया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित अंचल अधिकारी मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि हरिपुर उत्तर पंचायत के मजरही कलवाही मुसहरी के 10 महादलित परिवार को बास गीत पर्चा निर्गत किया गया है। शिविर में 3 भूमि विहीन महादलित परिवार के महिला को एसडीओ सदर एवं विधायक ने संयुक्त रूप से बास गीत पर्चा एवं जॉब कार्ड दिया। प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर सुधाकर मिश्रा ने कहा कि कलवाही प्रखंड में अब तक करीब 38,000 लाभुक को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करवा दिया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का प्रभारी बीडीओ निरंजन कुमार ने मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग एवं दुपट्टा से सम्मानित किया। तो खजूरी में जो साइड थी वो मैटरनिटी लीव पे चली गई थी। अब ये फुल टाइम कलवाही में नहीं आए मतलब करते हैं लोग देखते होंगे। अभी सीओ साहब काफी बच्चा भी बांट रहे हैं जिनको ये कलवाही भी करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आए। राशन कार्ड पहले भी बताए हैं कि राशन कार्ड हटा रखते हैं वो अभी है जिनका है वो ऑनलाइन अप्लाई है। ऑनलाइन सीधे हमारे पास आता है कागज कंप्यूटर से करेंगे, किसी कंप्यूटर सेंटर से करा लीजिएगा। 20 रुपये का करना चार्ज लेगा, 20 रुपये लेगा वो अप्लाई कर देगा और 1 महीने के अंदर कार्ड बना के या तो लगा के तो आपके पंचायत है वो सब आपको अब लोग बीच में आएंगे थोड़ा रास्ता देखिए, रास्ता खाली हो जाए हमारे लिए। पुनीता देवी मनरेगा के लेबर डिपार्टमेंट के सब अधिकारी यहाँ हैं। होती है उसका परिमार्जन भी होता है, सब काम लगातार होता है। लेकिन आज इस मौके पर मेरे इसके साथी भी हैं और बहुत कार्यक्रम देख रहे हैं। मैं इससे एक कहना चाहता हूँ, गाँव में की क्यों हो रहा है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। कोलकाता में बीएसएफ में तैनात जवान बेनीपट्टी प्रखंड के ब्रह्मपुरा निवासी 58 वर्षीय रामासी साह का हार्ट अटैक से बीते गुरुवार को निधन हो गया। गौरतलब हो कि शनिवार को उनके शव को उनके पैतृक गांव बेनीपट्टी प्रखंड के ब्रह्मपुरा लाया गया। बीएसएफ के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 1 दर्जन जवानों के द्वारा उनके दिवंगत शरीर को उनके पैतृक घर पर लाया गया, जहां 36 राउंड हवा में फायरिंग कर उन्हें सम्मान दिया गया। इसके बाद परिजनों के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। कोलकाता में बीएसएफ में तैनात जवान बेनीपट्टी प्रखंड के ब्रह्मपुरा गांव के वार्ड 2 निवासी 58 वर्षीय रामाशीष साह का गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया, जिसके बाद बीएसएफ के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह एवं हेड कांस्टेबल शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन बीएसएफ जवानों की सुरक्षा में शुक्रवार की सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ब्रह्मपुरा लाया गया, जहां कोलकाता से आए बीएसएफ के जवानों के द्वारा हवा में 36 राउंड फायरिंग कर उन्हें सलामी व अंतिम विदाई दी गई। तत्पश्चात सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब हो कि दिवंगत जवान कोलकाता के मालदह पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर कैंटीन में बतौर कुकर कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित थे और बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार को उनका निधन हो गया। जिसके बाद उनके निधन की सूचना उनके परिजनों को दी गई और बीएसएफ के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में शव को उनके पैतृक गांव लाया गया। इधर बीएसएफ जवान के निधन की खबर फैलते ही परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वे अपने पीछे 2 पुत्र समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। काफी संख्या में जुटकर ग्रामीणों ने उन्हें अंतिम विदाई के साथ उनका अंतिम संस्कार किया।
घेरे मैंने मस्जिद गए तीन बाजी क्या फाइटिंग करते हो? बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिजली विभाग के द्वारा क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई या ना पहुंचाई जाए, पर लाइन काटने में बिजली विभाग सबसे आगे रहती है और यह शिकायत मधुबनी जिला के हर क्षेत्र से, हर गांव व शहरी क्षेत्रों से आपको हर रोज सुनने को मिल जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि बिजली विभाग का तानाशाह रवैया भी सामने देखने को मिल रहा है। मामला बिस्फी प्रखंड के तीसी और नरसाम गांव का है, जहां पिछले सप्ताह बिजली विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कर्मी पहुंचे थे, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया गया और स्मार्ट मीटर नहीं लगाने दिया गया। हालांकि कई लोगों के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया भी गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विभाग के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए पूरे गांव का ही लाइन काट दिया गया। और इतना ही नहीं बल्कि इस भीषण गर्मी में पिछले 2 दिनों से पूरे प्रखंड क्षेत्र के तीसी व नरसाम गांव समेत आसपास के जगहों पर पिछले 2 दिनों से बिजली व्यवस्था की आपूर्ति पूरी तरह ठप रही। इसके बाद लोग भी आक्रोशित हो गए और उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, सड़क जाम कर दिया। पतौना के थानाध्यक्ष पहुंचे, बिजली विभाग से वार्ता की और इसके बाद समझाने बुझाने के बाद बिजली विभाग के द्वारा लाइन का सप्लाई चालू किया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के तीसी एवं नरसाम के बिजली उपभोक्ताओं ने स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के विरोध में शनिवार की सुबह प्रखंड एवं अनुमंडल जाने वाली मुख्य सड़क को तीसी चौक के पास जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, जिससे घंटे यातायात बाधित रहा। इसकी सूचना मिलते ही पतौना थानाध्यक्ष राजकिशोर पंडित के नेतृत्व में दल बल के साथ पहुंचकर यातायात बहाल करने का प्रयास किया। वहीं बिजली उपभोक्ताओं से वार्तालाप किया। उन्होंने तत्काल बिजली विभाग को सूचना देकर इस समस्या के समाधान की अपील की। बिजली उपभोक्ताओं ने बताया कि तीसी गांव में स्मार्ट बिजली मीटर नहीं लगने पर बिजली विभाग ने पूरे गांव की ही लाइन काट दी है। उनका कहना था कि कुछ दिन पहले विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की अपील की गई थी। कई उपभोक्ताओं ने मीटर लगाया, जो मीटर नहीं लगाया है उसकी लाइन काट दी जानी थी, लेकिन विभाग ने पूरे गांव की ही लाइन काट दी, जो गलत है। 2 दिनों से लाइट नहीं मिलने के कारण इस गर्मी के मौसम में लोग परेशान होने के साथ व्यावसायिक व्यवस्था ठप हो गई है। बिस्फी प्रशाखा के जेई पंकज कुमार ने तत्काल बिजली सप्लाई करते हुए सभी बिजली उपभोक्ताओं से स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की अपील की। काट दिया आपका लाइन काट देने की बोर्ड लगावे हमें चले प्राइवेट को स्मार्ट मीटर नहीं लगाया है, कब से लाइन कटा हुआ है? पूरे गांव में चारोरिया है। कहिया से, कब से कटा हुआ है? 3 दिन से लाइन कटा हुआ है इसी गाँव का। दिया काहे काट दिया बिजली विभाग लाइन? हम लोगों का जो है महीने महीने भरते हैं, जो नहीं पैसा भरता है उसका लाइन काटे ना। पूरे गांव वाला का काहे के लिए काटा है? चारों तरफ गांव में जो है मतलब लाइट है, हमारे गांव में लाइट नहीं है। क्यों नहीं है लाइट? स्मार्ट मीटर नहीं लगा इसीलिए। हाँ इसलिए। आपका पूरा नाम क्या हुआ? रौदी शर्मा, तीसी गाँव निवासी जी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। डिसेबिलिटी को लेकर मधुबनी जिला के 3 चिकित्सकों को लखनऊ में प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब हो कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार भर के विभिन्न जिलों से कई शिक्षक पहुंचे थे, जिसमें मधुबनी जिला से कुल 3 शिक्षक पहुंचे थे। इस बाबत आई वार्ड के नोडल पदाधिकारी व सदर अस्पताल की नेत्र सर्जन डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने बताया कि डिसेबिलिटी के मानक में कुछ संशोधन किया गया है। इसकी जानकारी को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया था। डिसेबिलिटी को लेकर जिले के 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों को लखनऊ में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में राज्य के विभिन्न जिले से हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र सर्जन, ईएनटी रोग विशेषज्ञ व मनोचिकित्सक ने भाग लिया।
सदर अस्पताल से जिन विशेषज्ञ चिकित्सक ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया उनमें ईएनटी के चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार पाठक, नेत्र सर्जन डॉक्टर आकांक्षा कुमारी व विशेषज्ञ मनोचिकित्सक डॉक्टर श्रवण कुमार शामिल थे। प्रशिक्षण के बाद इन विशेषज्ञ चिकित्सकों को सर्टिफिकेट भी दिया गया। आई वार्ड की नोडल व नेत्र सर्जन डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने बताया कि डिसेबिलिटी के मानक में कुछ संशोधन किया गया है, जिसको लेकर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था व इस संबंध में जानकारी दी गई। SGPGIMS लखनऊ में यह प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब हो कि इस प्रशिक्षण में राज्य के अलग अलग जिलों से विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला से डेंगू के बाद अब मलेरिया मरीजों की बढ़ती संख्या की बड़ी खबर सामने आ रही है। गौरतलब हो कि जिले भर में मलेरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां जनवरी माह में जिला से कुल 1 मरीज सामने आए थे, वहीं अगस्त तक यह बढ़ते बढ़ते अगस्त माह में कुल 7 मरीज सामने आए हैं। हालांकि इसको लेकर एक तरफ जहां जिन क्षेत्रों से मरीज सामने आए हैं उन क्षेत्रों में फॉगिंग करवाई जा रही है, लेकिन यह बढ़ता आंकड़ा चिंता का विषय है। मधुबनी जिले में डेंगू के बाद अब मलेरिया के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अगस्त माह में मलेरिया के 7 मरीज पाए गए हैं, जो इस साल 1 माह में सर्वाधिक हैं। वहीं इस साल कुल मलेरिया के मरीजों की संख्या को जोड़ दी जाए तो यह 31 पर पहुंच जाएगा। जनवरी में 1 मलेरिया का मरीज मिला था, फरवरी में 3, मार्च में 2, अप्रैल 3, मई में 5, जून में 5, जुलाई में 5 और अगस्त में 7 मलेरिया के मरीज सामने आए। अंद्राठारी में इस साल 13, बाबूबरही में 1, बेनीपट्टी में 1, बिस्फी में 3, जयनगर 1, राजनगर 5, पंडौल 1, लौकहा 1, खुटौना 1, कलवाही में 1 मरीज मिले हैं। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि मलेरिया के जहां भी मरीज मिल रहे हैं वहां फॉगिंग करवाई जा रही है, जबकि वैसे भी इससे बचाव के लिए फॉगिंग की जा रही है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर डीएस सिंह ने बताया कि भारत में संक्रमण के 65% प्लाज्मोडियम वाइवेक्स तथा 35% प्लाज्मोडियम फ्लैसीपैरम के कारण होता है। छोटे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं में इस रोग के प्रति प्रतिकार क्षमता अत्यंत कम होती है। इसके कारण माता मृत्यु, मृत शिशुओं का जन्म, नवजात शिशुओं का वजन अत्यधिक कम होना एक प्रमुख समस्या है। इसे रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व मलेरिया की जांच अनिवार्य की गई है। वहीं डेंगू के इस साल 3 मरीज पाए गए हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास।
चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, श्री 108 श्री गणेश पूजा समिति के तत्वाधान में खजौली प्रखंड के खजौली बाजार स्थित किसान भवन परिसर व हटिया के समीप धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ 6 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के प्रथम दिन कुल 551 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा की यात्रा की झांकी निकाली गई। वहीं गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से पूरा वातावरण गूंजयमान हो उठा है। खजौली प्रखंड के खजौली बाजार स्थित किसान भवन परिसर एवं हरसबारा हटिया पर शुक्रवार को श्री 108 श्री गणेश पूजा समिति खजौली के तत्वाधान में 6 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव का शुभारंभ हुआ। इसको लेकर 551 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी समिति के अध्यक्ष राम कुमार सिंह के नेतृत्व में निकाली। इसका उद्घाटन मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार, प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा, जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह, पैक्स अध्यक्ष व हीरो एजेंसी संचालक अमित कुमार, प्राचार्य प्रोफेसर सुभाष सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। नूतन वस्त्रों से सुसज्जित कन्याओं ने गणपति बप्पा मोरया की जयघोष करते हुए पूजा पंडाल से चलकर खजौली बाजार होते हुए अंबेडकर चौक, संतू चौक, बिरनी चौक, बेहटा, सुक्की गांव होते हुए सुक्की साइफन स्थित कमला नदी पहुंची, जहां से पवित्र जल भर पूजा पंडाल पहुंची, जहां पंडित गंगाधर झा ने पुजारी संजय कुमार सिंह को वेद मंत्र उच्चारण के साथ सभी कलश को स्थापित किया। इसके बाद कई लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इसका विधिवत उद्घाटन किया। पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा शुरू की। कमेटी के अध्यक्ष राम कुमार सिंह ने बताया कि 7 से 12 सितंबर तक पूजा अर्चना होगी। विसर्जन 13 सितंबर को निर्धारित है। श्री गणेश जी महाराज की जय। आज बड़ा ही शुभ घड़ी है और आज गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर खजौली बाजार के प्रांगण में आज श्री गणेश जी महाराज के पूजनोत्सव का उद्घाटन करने का
शुभ मौका मिला। मैं यहाँ उपस्थित जितने भी इस मंदिर प्रांगण के सदस्य हैं, खास करके अध्यक्ष महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, राम कुमार जी को, और पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मुखिया श्री मनोज जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ कुशवाहा जी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित थाना के प्रभारी महोदय, सीओ साहिबा और थाना के जो भी मैडम लोग आई हुई हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित हिंदुस्तान जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जितने भी पत्रकार महोदय हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी आप लोगों की सभी मुरादें पूरी करें। आप समृद्धवान हो, आप संपन्नवान हो, आप बुद्धिमान हो, आपको भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिले, धन धान से संपन्न हो। यही शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ उपस्थित जितने भी सदस्यगण, माताएं बहनें उपस्थित हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। और इस प्रांगण के जितने भी बाहर में जो हमारे सदस्यगण और जो हमारे पब्लिक लोग उपस्थित हैं, भक्त लोग उपस्थित हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम कमिटी के धन्यवाद देवे, इसके आयोजन बहुत दिन से भरल से, साल भरल से, मधुबनी जिला में से कई तरह से रहे थे, खजूर के वो अध्यक्ष माता बहने कहवे जे पूजा भरल से, धूमधाम से पूजा मनो, गणेश के विघ्नहर्ता लेकिन पूजा करूँ, सबको विघ्नहर्ता से पूजा करना कमिटी के गणेश पूजा के तरफ कमिटी के धन्यवाद देना चाहब। जनसभा के मौका मिलल सबने, और बहुत वर्षों से यहाँ से बहुत भव्य मेला के आयोजन कर रहा है। बहुत दूर दूर से सरकारों भक्तजन आवे छथिन। शिक्षा यहाँ बहुत तरह के प्रोग्राम रखल है, सांस्कृतिक प्रोग्राम, मेला, भक्तुआ, ये सब व्यवस्था है। बहुत तरह के कार्यक्रम हो रहा है। दूर दराज से कहबे माता बहन के आवे, मेला में भाग ली, और गणेश भगवान की कहबे कि पूरा मिथिलांचल वासी पर पूरा कृपा बनने रहती, और गणेश पूजा का हार्दिक शुभकामना। सबसे पहले अहाँ के माध्यम से खजौली प्रखंड के तमाम श्रद्धालु भक्तजन के गणेश पूजा समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। साथ ही हमारे अतिथि सब, उनको सबके सम्मान। सबसे पहले हम धन्यवाद दिया चाहते हैं खजौली प्रखंड प्रशासन, पुलिस प्रशासन से, निश्चित रूप से हमरा सबके पूर्ण रूपे सहयोग कर रहे हैं। संगे हम कह चाहब अहाँ के ई मेला एवं पूजा 1995 से हम सब निर्बाध बहुत अच्छे ढंग से कर चल आ रहा छी, और साथ ही विशेष प्रोग्राम सबके सेहो कार्यक्रम से निश्चित गणेश भगवान के कृपा से हम सब सफल है। और यहाँ के जो देखने लायक दृश्य है, बड़ी खुशी का माहौल है। यहाँ 1995 से यहाँ पर गणेश पूजा हो रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ के कमेटी को, अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, जितने सदस्य हैं यहाँ के पदाधिकारी हैं, जितने यहाँ सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि बहुत शांतिपूर्वक यहाँ 95 से पूजा हो रहा है। मैं कितने वर्षों से यहाँ से पूजा का उद्घाटन करती हूँ, और मुझे सब बार सौभाग्य प्राप्त होता है गणेश पूजनोत्सव में भाग लेने का। इसलिए यहाँ जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, अमरनाथ भाई है, वीरेंद्र भाई है, हमारे मेहमान जी है, वासुदेव जी है, भाई शशांक प्रसाद जी है, यहाँ बहुत से जितने भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और इसी प्रकार आप लोग गणेश जी की कृपा से फलते रहे, फूलते रहे, और सदा की भांति पूजा करते रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर स्थित डीबी कॉलेज के एमडीएस सभागार में पुस्तक लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों शिक्षाविद मौजूद रहे। गौरतलब हो कि डॉक्टर शैलेश सिंह की पुस्तक
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का लोकार्पण किया गया। जयनगर के डीबी कॉलेज एमडीएस सभागार में शनिवार को डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह की पुस्तक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार की अध्यक्षता में हुए इस समारोह में मुख्य अतिथि प्रोफेसर एचके सिंह, डॉक्टर संजय कुमार पासवान, डॉक्टर कोमल कुमारी, डॉक्टर भोलानाथ ठाकुर व डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने पुस्तक का लोकार्पण किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह पुस्तक न केवल छात्रों की पढ़ाई के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज के लिए भी अत्यंत प्रेरणादायक है। लेखक ने गहन अध्ययन और अनुभव के आधार पर इसे द्विभाषी रूप से लिखा है, जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को नई दिशा दिखाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एचके सिंह ने आभासी प्लेटफॉर्म पर संबोधित करते हुए पुस्तक की समीक्षा में प्रशिक्षण की प्रासंगिकता, उसका डिजिटलाइजेशन और व्यापार में महत्व और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर नंद कुमार ने पुस्तक की समीक्षा करते हुए कहा कि आज के युवा पीढ़ी पर प्रशिक्षण और विकास का गहरा असर है। समाज का हर तबका प्रशिक्षण पर फोकस कर रहा है, इसलिए ये पुस्तक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को और बेहतर से समझने में पाठकों को सहायता करेगी। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र समेत विभिन्न जगहों पर गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। विभिन्न जगहों पर कहीं 2 दिवसीय, कहीं 4 दिवसीय तो कहीं 6 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यूनियन टोला से भी भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। जयनगर प्रखंड क्षेत्र के यूनियन टोल वार्ड नंबर 3 में भव्य गणेश पूजा का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आयोजक नवयुवक कमेटी के द्वारा गणपति बप्पा मोरया की जयघोष के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा यूनियन टोल स्थित हनुमान मंदिर पूजा स्थल से विधिवत शुरू होकर यू टाइप सड़क से होते हुए पटना गद्दी चौक के रास्ते मेन रोड होते हुए गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा कमला नदी पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कमला नदी से पवित्र जल ग्रहण कर फिर उसी रास्ते गाजे बाजे के साथ पूजा स्थल पहुंची। कलश यात्रा समापन के साथ ही 6 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव शनिवार से शुरू हो गया। गणेश पूजा नवयुवक कमेटी के अध्यक्ष इंद्रजीत पासवान ने बताया कि यूनियन टोला में मूर्ति स्थापना के साथ मेला का भी आयोजन किया गया है। 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक चलने वाले पूजा को लेकर सुरक्षा और मनोरंजन के सभी समुचित कार्य आयोजन समिति के सदस्य और ग्रामीणों के सहयोग से की जा रही है। आयोजित 6 दिवसीय पूजनोत्सव को लेकर शहर का इलाका में भक्तिमय बन गया है। गणपति के दर्शन के लिए परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। समिति की ओर से आकर्षक पंडाल में भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई है, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। और एक साइड से चलते रहे, एक साइड से चलते रहेंगे, एक साइड से बाएं साइड से गाड़ी लेके चले, बाएं साइड से। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के मौके पर बाबूबरी प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न जगहों पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। नंगे पैर चिलचिलाती धूप में गणपति बप्पा मोरया के जयघोष के साथ यह कलश शोभा यात्रा की झांकी निकली। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी मनाया जा रहा है। इस मौके पर बाबूबरी व तिघरा सहित कई स्थानों पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब हो कि तिघरा पथराही स्थित पुरानी बाजार में गणेश चतुर्थी के अवसर पर शनिवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 501 कन्याओं ने चिलचिलाती धूप में नंगे पैर भाग लिया। यह कलश यात्रा पूजा स्थल से गाजे बाजे के प्रारंभ के गांव की परिक्रमा करते हुए दोनबारी व बरेल चौक होते हुए खुटाना बाजार से पूर्व धूनी गाछी के पास सुगरवे नदी के तट पर पहुंचकर मंत्रोच्चारण के साथ कलश में निर्मल जल भरकर पुनः पूजा स्थल पर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान पूर्वक कलश की स्थापना की गई। कलश शोभा यात्रा जिस रास्ते से गुजरी उन सभी जगहों पर गणपति बप्पा मोरया, जय गणेश देवा सहित अन्य देवी देवताओं की जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। गणेश पूजा नव समिति नवयुवक संघ तिघरा पथराही सन 1999 ईस्वी से लगातार गणेश चतुर्थी खूब धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर मेला का भी आयोजन किया जाता है। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से पूरा हरलाखी का वातावरण गूंज उठा।
विभिन्न जगहों पर भव्य रूप से गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पिपरौन गांव में गणेश चतुर्थी के अवसर पर 201 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इसके अलावा कई जगहों पर गणेश पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गणेश पूजा कमेटी बजरंग चौक पिपरौन के तत्वाधान में 201 कन्याओं के द्वारा पूजा स्थल से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका उद्घाटन राजद नेता निशांत शेखर, पूर्व मुखिया बिल्टू प्रसाद महतो, भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, बंटी सिंह व अरविंद कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उसके बाद कलश यात्रा में शामिल कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ माथे पर कलश लेकर निकली तो पूरा वातावरण भगवान गणेश के जयकारे से गूंजयमान हो उठा। कलश यात्रियों ने गांव के दुर्गा मंदिर ब्रह्म स्थान की परिक्रमा करते हुए इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित जमुनी नदी पहुंची, जहां पवित्र जल भरकर वापस पूजा स्थल पर पहुंची। फिर पंडितों ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ सभी कलश को पूजा स्थल पर स्थापित कराया। उधर 4 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव से पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो गया है। पूजा कमेटी के अध्यक्ष शंभू यादव, उपाध्यक्ष रतन मंडल, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र यादव, सचिव रोशन मंडल ने कहा कि बीते 7 वर्षों से समस्त ग्रामीणों के सहयोग से गणपति बप्पा की पूजा करते आ रहे हैं, जिसमें युवाओं की अधिक भागीदारी रहती है। निशांत शेखर ने कहा कि गणपति बप्पा की पूजा से घरों में सुख समृद्धि आती है। उन्होंने शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा करने की अपील पूजा कमेटियों से की। कितने दिन यहाँ पर शुभारंभ किया गया है? 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए। क्या कुछ तैयारी है यहाँ पर पूजा के लिए? हम लोग गणपति पूजा बनाते हैं बड़ी धूमधाम से। आज कलश यात्रा भी शोभा यात्रा निकाला गया है और सब बच्चे लोग सहयोग से बनाते हैं। कलश यात्रा कहाँ से कहाँ जाएगी? गांव ब्रह्म स्थान जाएगी, इसके बाद जमुनी जाएगी। तकरीबन 251 होंगे। हाँ 251। क्या परिचय हो आपका? सब लोग बनेगा अध्यक्ष है भाई। पिपरौन में आज गणेश पूजोत्सव का शुभारंभ किया गया, बताएंगे इस समय। ये जो पूजा है 7 वर्षों से चल रहा है और ये गणेश जी का जो है हम लोग के भगवान में सर्वमान्य प्रथम पूज्य गणेश गणपति बप्पा मोरिया हम लोग को हैं, इसलिए यहाँ पर खूब धूमधाम से इतना बड़ा भव्य प्रतिमा हमको लगता है कि हरलाखी प्रखंड में कहीं नहीं बनता होगा। और यहाँ हर वर्ष एकदम धूमधाम से हर्षोल्लास से कम अभी भी 251 कन्याओं के द्वारा कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाला गया है। परिचय दीजिए अपना परिचय। मैं अनिल कुमार सिंह, बीजेपी अध्यक्ष हरलाखी। आज आप मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं और फीता काटने का जो कार्यक्रम किया गया गणेश पूजा को लेकर के, गणपति बप्पा के बारे में कुछ 2 शब्द बताएंगे। देखिए, आज गणपति पूजा के अवसर पर मैं तमाम मधुबनी जिला वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। और इस गणेश पूजा के अवसर पर देखिए पिछले 7 वर्षों से ये 7वां साल है इस पिपरौन में और काफ़ी भव्य तरीका से यहाँ पूजा होता है। यहाँ की युवाओं में काफ़ी जोश है और बुजुर्गों का साथ है। यहाँ पर हमें आमंत्रण दिया गया यहाँ के कमेटी द्वारा और यहाँ के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। साथ में हमारे भैया लोग हैं, चाचा लगेंगे, सभी कोई हैं, गार्जियन हैं और काफ़ी खुशनुमा माहौल बना हुआ है इस गणेश उत्सव में। परिचय दीजिए। मेरा नाम निशांत शेखर, राजद नेता हरलाखी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध,
स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड। गणेश पूजा समिति ब्रह्म स्थान सागरपुर पंडौल के द्वारा गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पूजा के प्रथम दिन भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से पूरा वातावरण गूंजायमान हो उठा है। आज से शुरू हुए गणेश पूजनोत्सव के अवसर पर श्री श्री 108 गणेश पूजा समिति ब्रह्म स्थान सागरपुर पंडौल द्वारा ब्रह्म स्थान से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 451 कलश यात्रियों ने भाग लिया। कलश यात्रा ब्रह्म स्थान से शुरू होकर सागरपुर के विभिन्न टोलों से होते हुए सीता घरारी औद्योगिक क्षेत्र पंडौल होकर सीताराम पंचायतन मंदिर ब्रह्मोत्तरा पहुंची, जहां मंदिर के जलाशय से कलश में जल भरकर पुनः ब्रह्म स्थान पर लाया गया, जहां आज से 5 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव की शुरुआत हुई। इस कलश यात्रा में मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव, पूजा समिति के सदस्य चंदेश्वर मंडल, जोगिंदर मंडल, बंटी कुमार समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान भगवान गणेश की आराधना में लीन रहे। वहीं चारों ओर गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया का जयघोष गूंजता हुआ नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय में गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। इंदिरा चौक के पास 9 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूजा के प्रथम दिन कुल 351 कुमारी कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई।
चारों तरफ गणेश पूजा को लेकर धूमधाम व हर्षोल्लास का माहौल है। पूरे प्रखंड भर के विभिन्न स्थानों पर पूजा का आयोजन किया जा रहा है। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के इंदिरा चौक के पास गणपति धाम में 9 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव को लेकर शनिवार को श्री श्री 108 श्री बोलबम गणेश पूजा समिति के तत्वाधान में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में 351 कुंवारी कन्या सहित काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ गणपति धाम स्थित पूजा स्थल से निकलकर मुख्यालय का भ्रमण कर बाबा विश्वंभरनाथ महादेव स्थान परिसर पहुंची, जहां कलश को घोघो नामक तालाब से पवित्र जल में भरा गया। इसके बाद कलश यात्रा पुनः विभिन्न चौक चौराहे का परिभ्रमण करते हुए पूजा स्थल पहुंची, जहां मौजूद आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश को निष्ठापूर्वक स्थापित कराया। इस दौरान कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के द्वारा भगवान गणेश की जय, मैया पार्वती की जय सहित अन्य देवी देवताओं के जयकारों से माहौल गूंजयमान बना हुआ था। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि लगातार पिछले 18 वर्षों से समस्त ग्रामीणों के सहयोग से हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पूजा को लेकर दूसरे प्रदेश से बुलाए गए कलाकारों के द्वारा आकर्षक पंडाल व प्रतिमाओं का निर्माण कराया गया है। भव्य कलश शोभा यात्रा निकालकर पूजा का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा कई कार्यक्रम निर्धारित हैं, जिसमें 8 से 12 सितंबर तक विधिवत गणेश पूजन, पार्थिव पूजन व रुद्राभिषेक, 12 सितंबर की संध्या बधाई महोत्सव, 13 और 14 सितंबर को गणेश पूजन, 15 को हवन के बाद कुंवारी कन्या, बटुक व संत सन्यासी महाभंडारा तथा 16 सितंबर को सत्यनारायण पूजन के बाद संध्या में विशाल विसर्जन शोभा यात्रा निकाल प्रतिमाओं का विसर्जन शामिल है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के मधवापुर व साहरघाट में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है। कहीं 2 दिवसीय, कहीं 3 दिवसीय तो कहीं 4 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव धूमधाम से मनाई जा रही है। जहां रैमा गांव में रिद्धि सिद्धि का वेश लिए कलश भरकर बच्चियां आकर्षण का केंद्र बनी रही, तो वहीं बसवरिया गांव में गणेश पूजनोत्सव का पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने फीता काटकर उद्घाटन किया। रिद्धि सिद्धि के रूप में कलश लिए नन्ही बच्चियां गणेश पूजा के मौके पर रैमा में आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। 101 बच्चियों ने नरंजन झा तालाब से जल भरकर ब्रह्म स्थान परिसर स्थित श्री गणेश पूजन पंडाल में स्थापित किया। रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश के जयकारों से रैमा, मधवापुर, साहरघाट, औरा, बसवरिया आदि गांवों का पूजा पंडाल भक्ति में बन गया। श्री नवयुवक गणेश पूजा समिति रैमा के भरत कुमार, रमन ठाकुर, संजय लाल, भोगेंद्र, धर्मेंद्र, विष्णु, भवेश समेत कई लोग मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने बसवरिया में ग्रामीणों से भगवान श्री गणेश परिवार में प्राणियों की विविधता में एकता जैसे आदर्श की स्थापना करने की अपील की। वे वहां श्री गणेश पूजनोत्सव का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्री गणेश की मां पार्वती का वाहन शेर, उनके पिता भोलेनाथ के वाहन बैल, दोनों एक परिवार में सद्भाव से रहते हैं। श्री गणेश का वाहन चूहा और भोलेनाथ के गले में लिपटने वाला सांप, दोनों हंसी खुशी के साथ साथ रहते हैं। ऐसे ही विविधता में एकता बनाकर रहने की सीख हम सभी को श्री गणेश पूजन से लेकर समृद्ध समाज का निर्माण करना चाहिए। आप बुद्धि के देवता गणेश जी की पूजा को प्रारंभ कर रहे हैं। आप उनके परिवार को जरा याद करिएगा। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, गणेश जी मंगल दाता हैं और ये सर्वप्रथम पूजे जाते हैं किसी भी पूजा अनुष्ठान में।
गणेश जी की आराधना पहले होती है, और इसलिए पहले होती है क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता को बहुत सम्मान दिया और सेवा किया। अगर आप सब भी अपने माता पिता, बूढ़े माता पिता को सम्मान देंगे और सेवा करेंगे तो इसी तरह से मान और सम्मान मिलेगा और गणेश जी आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। आप इनके परिवार को भी जरा चिंतन करिएगा, स्मरण करिएगा। इनके माता पिता पार्वती और महादेव जी हैं। इनके परिवार में विभिन्न तरह की विविधताएं हैं। कार्तिक जी हैं, भोला बाबा के बहुत से। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। धार्मिक आयोजन के नाम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और उसमें अश्लील गीतों को परोसना, नृत्य संगीत करना, यह दिनों दिन आम बनता जा रहा है और इससे सबसे अधिक हमारा समाज दूषित हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो समाज के गणमान्य लोग हैं उनको इससे कोई मतलब भी नहीं होता है। लेकिन इसी बीच मिथिला जागरूकता फाउंडेशन की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा ने इस दूषित समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है और स्थानीय लोगों से भी इस मुहिम में शामिल होने की अपील की है। महिला सशक्तिकरण व सामाजिक उत्थान पर कार्य कर रही संस्था मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा ने समाज में फैल रहे अश्लीलता के खिलाफ अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन हरलाखी, खिड़हर एवं साहरघाट में लिखित शिकायत दर्ज करते हुए कहा है कि सामाजिक वातावरण दिन प्रतिदिन बहुत दूषित होता जा रहा है। धार्मिक आयोजन के नाम पर 18 साल से कम उम्र एवं मानव तस्करी में संलिप्त लड़कियों के द्वारा अश्लील नृत्य, अभद्र संगीतों पर कराया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर संस्कृति को भ्रष्ट करने की यह एक बहुत बड़ी साजिश है और यही वजह है कि आए दिन ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों के साथ अप्रिय घटनाएं घट रही है और समाज के गणमान्य और प्रबुद्ध लोगों को भी इस तरह के आयोजन से कोई मतलब नहीं होता है। इस पर कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। बिना परमिशन के अधिक संख्या में लाउड स्पीकर के माध्यम से अभद्र संगीत पूरे समाज में परोसा जाता है। बिट्टू मिश्रा ने अनुरोध करते हुए कहा कि ऐसे मामलों की जांच की जाए, खास करके ऑर्केस्ट्रा कंपनी में जो भी लड़कियां नृत्य करती है उनकी जांच की जाए कि वह कहां से आती है, उनकी उम्र क्या है, क्या इस पेशे में उन्हें जबरदस्ती लाया गया है और ऐसी कई तरह की बातें हैं। इसके साथ ही बिना परमिशन के डीजे या लाउड स्पीकर बजाने वालों का लाउड स्पीकर जब्त करते हुए उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं। इस 2 दिवसीय बिहार दौरा को लेकर पटना में उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर मधुबनी से भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद, दानी झा व समाज सेवी एलडी चौधरी उनको सम्मानित करने के लिए पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पटना में भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद, भाजपा नेता दानी झा और समाज सेवी एलडी चौधरी ने विशेष रूप से उनका सम्मान किया। इस अवसर पर अमरनाथ प्रसाद ने कहा कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि उन्होंने मिथिला किसान और गरिमा के प्रतीक पाग और दुपट्टा के साथ जेपी नड्डा का स्वागत किया। समारोह में बिहार के कई प्रमुख मंत्री और प्रतिष्ठित नेता उपस्थित रहे, जो इस महत्वपूर्ण क्षण का साक्षी बने। गौरतलब है कि जेपी नड्डा का यह दौरा भाजपा के आगामी रणनीतिक और विकासात्मक एजेंडे के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वे 2 दिनों तक बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जहां वे विकास कार्यों का जायजा लेंगे, नए परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वार्ड नंबर 6 कुम्हर टोली के पास पंडित लक्ष्मण झा के घर के पास पानी से भरे गड्ढे में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। लोगों ने इसका सीधा सीधा आरोप प्रशासन पर लगाया है। गौरतलब हो कि उस गड्ढे को लेकर सीतामढ़ी वासिंदा मजदूर जो मधुबनी में राज मिस्त्री का काम करते हैं, वह वहां से गुजर रहा था। अपने हिसाब से वह पानी से बचकर गुजर रहा था, लेकिन उसका पैर फिसल गया और पानी में जा गिरा। लोग जब तक उसको बाहर निकाले और उसको पानी पिलाने की कोशिश की, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शहर के वार्ड नंबर 6 राजनगर थाना क्षेत्र के कुम्हर टोली में पंडित लक्ष्मण झा के घर के सामने
पानी से भरे गड्ढे में गिरकर सीतामढ़ी बासिंदा मजदूर की मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शी उमेश मंडल ने बताया कि वह व्यक्ति पानी से बचकर मंदिर की ओर जा रहा था। उसी क्रम में पैर पानी से भरे गड्ढे में पड़ जाने से गिर गया। स्थानीय लोगों ने उस व्यक्ति को उठाकर पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सीतामढ़ी के महादेव महतो है, जो मधुबनी में राजमिस्त्री का काम करता था। स्थानीय लोगों ने मौत का कारण जर्जर सड़क और जिला प्रशासन पर सीधा आरोप लगाया है। घटना की सूचना राजनगर थाना को दी गई। सूचना पाते ही थाना अपने दलबल के साथ पहुंचकर मुचुल्का बनाने के बाद शव को अंत्य परीक्षण हेतु सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। ये मंगरौनी में एहन रोड भ गेल है जे आदमी कखनो कतो मर जा सके कतेक भेल है। ई पूरा जन समाज से अहाँ पूछ सके छे जे रोड के कारण हिनकर मृत्यु भेलै ना। हाँ कि कोनो वजह नहीं है, खाली रोड द्वारे आदमी सब मर रहा है। ऐसा पहले एगो वीडियो गेल छले जे देखने हथिन डीएम साहब एसडीओ साहब हम सब वोट बहिष्कार करने रहिए। तकर बावजूदो आदेश दिला जे नहीं हम अहाँ के 15 दिन 20 दिन में बना दे, लेकिन ओहो नहीं भ सकल। अखन देख रहे छे जे लाश जा रहा है गाड़ी पर लोड कर। ई सीतामढ़ी के एगो राजमिस्त्री तरहक बिजनेस अथी छै हमर मिस्त्री। अहाँ जान रहल छे आदमी के? जी नहीं आदमी सब छन कहलक जे राजमिस्त्री है, लेकिन एहन है ओतो ठेस लाग गेलै गिरलै आ बेचारा के प्राण छै। एकर में आदमी छे कोई? कौन है भाई ये? ये छथिन ठेकेदार है या वो छथिन मिस्त्री? आप ठेकेदार हैं? क्या नाम है आपका? कब से काम कर रहे हैं इस मोहल्ला में आप? इस मोहल्ला में लगभग 3 महीना से। कैसे इसकी मौत हुई है? रोड के कारण से। रोड के कारण से हो गया इसको। 1 मिनट रुक जाइए। मतलब रोड हो गया है जो हम लोग को प्रतिदिन आपके पास में लेबर का काम करता नहीं है, काम करता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता है। आपको कैसे सूचना मिली जो कि ये मर गया है यहाँ पे? कोई नहीं काम करने के लिए तैयार होता है। क्या नाम बताए थे आप अपना? क्या चीज का काम करते हैं यहाँ? राजमिस्त्री का काम करते हैं, ठेका में लेकर के। रोड के कारण इसका मौत हुआ है। रोड के देखियो ये रोड के कारण से हम लोग सब परेशान छे। हम सब 4 को 10 को एम्बुलेंस एगो देखा रहा है, लाश जा रहा है। हम सब एनाहिए जिंदगी भर के झेल रहा छी। ऐसा पहले बहुत बहिष्कार केने रही। एसडीएम साहब सेहो देने रहे जे महीना 10 दिन में हम ई सब के कह दी छी। यहाँ के 10 तारीख के बहुत समय दे रहे तो 10 तारीख के 10 तारीख एहन 4 को 10 तारीख चल गए, लेकिन हमरा सबके लेल कुछ नहीं भेल। हमे देखे रहल छी एकटा कतौ सा मिस्त्री लबै छी अबै गिर पड़ैया मर जाइया, कोई ककरो देखना। मतलब अहाँ सबके कथन यह है रोड के कारण से मृत्यु भेलै? रोडे से मर रही है। एकर मेन दोषी अहाँ सब प्रशासन के ठहरा रहल छी। हमरा लिख कर देना चाहिए। रोडो का हालत देखियो, हमरा वो लिख हमर रोड के कारण से सारा जनता सब बंद हो गेलै। हमरा के गांव में 10 रुपया के इनकम बंद हो गेलै। फंसा देने हमरा और के लिखित दे देना चाहते एसडीएम साहब के की नाम रहे? चाचा की कह चाहबे एहन जे मृत्यु भेलै घटना भेलै ऐसे की कह चाहबे अहाँ? हम तो यह कह चाहबे कि एठन रोड के स्थिति मंगरौनी के बहुत खराब है। डेली ने डेली गाड़ी रोड के देख लियो अपने सब। देख लियो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।